थ्री, और इसको हमने मुदलियार कमीशन भी कहा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1952 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ A.L. मुदलियार, द देन वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। वे कहाँ के वाइस चांसलर थे? मद्रास यूनिवर्सिटी के, जैसे राधा कृष्णन कहाँ के थे? बनारस यूनिवर्सिटी के। The commission analyzed the then prevailing system of education and identified the system as predominantly academic in nature. इन्होंने कहा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा अकेडमिक्स पे ध्यान दे रहा है, तो उसका उसका नेचर, कैरेक्टर क्या हो गया? अकेडमिक हो गया है। ठीक है। इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए? इन्होंने ये चार बोले कि इन चार चीज़ों पे हमें काम करना ज़रूरी है। नंबर वन, जो कि वर्धा में भी बोला गया था, आइडियल सिटीजनशिप। इन्होंने डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के बारे में बात करी, टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें अपनी वोकेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। तीसरा, इन्होंने एक जो यूनिक पॉइंट निकाला वो उन्होंने कहा कि हमें अपनी पर्सनालिटी, बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करनी है और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी लानी है। तो जो भी आप एजुकेशन देंगे इस टाइम पर, उसमें आपके ये चार गोल होने बहुत जरूरी है, यानी आपकी एजुकेशन मेजरली इस पर्पस के लिए होनी चाहिए। अब इसको एक एक करके लेंगे हम लोग। नाउ, रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कैसे एजुकेशन इसको लाएगा? तो उन्होंने कहा सबसे पहले एजुकेशन में क्या होना चाहिए, आपके जो बच्चे हों वो आपके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो इसके लिए उनकी सोच जो हो वो बहुत क्लियर हो। ठीक है, वो किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में ना आए, वो क्लियरली सोच पाए और अपने डिसीजन मेकिंग कर पाए। ठीक है, और नए आइडियाज को एक्सेप्ट कर पाए। कोई भी इंसान कब ग्रो करेगा? जब वो नए आइडियाज के लिए तैयार होगा। अगर वो नए आइडियाज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उसने कहा कि हमारे पास ऐसे एजुकेशन के थ्रू हमें क्रिएटिव माइंड्स को जनरेट करना है जो कि क्लियरली सोच पाए और जो नए आइडियाज को रिसीव कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि एजुकेशन में आपके क्लैरिटी इन स्पीच एंड राइटिंग होनी चाहिए, यानी क्योंकि बहुत जरूरी है जब हम डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की बात करें, अपनी बात को क्लियरली कह पाना या लिख के बता पाना। तो किसी भी फॉर्म में हमारे पास में दोनों तरीके, ओरली या रिटन फॉर्म में अपनी बात को क्लियरली बता पाए लोग। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इनकलकेशन ऑफ क्वालिटीज नेसेसरी फॉर लिविंग ग्रेशियसली, हार्मोनियसली एंड एफिशिएंटली विद वंस फेलो, अपने साथ के लोगों के साथ शांतिपूर्ण, सद्भावनापूर्ण तरीके से आप लोग एक जगह पर रह पाए, एक दूसरे की मदद करें, डिसिप्लिन में रहें, एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव हो। ठीक है, और हमारे पास टॉलरेंस होना चाहिए, यानी हम लड़ाई झगड़े में ना हो। बड़ी मुश्किल से तो हमें आजादी मिली, अब आपस के लड़ाई झगड़ों में हम इसको ना खोलें। तो इसीलिए एजुकेशन जो है वो इस तरीके से लोगों को तैयार करे कि वो एक साथ एक सोसाइटी में बिना किसी लड़ाई झगड़े के सद्भावनापूर्ण तरीके से रह सके। सेंस ऑफ ट्रू पैट्रियोटिज्म, आप अपने देश के लिए पैट्रियोटिक भावना, ठीक है, तो देश प्रेम की भावना उजागर करें। So true patriotism has to be shown. That means you should be loyal for your country. ओके, सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, अच्छा ना कि सिर्फ आप अपने देश के ही लोगों के लिए करें, क्योंकि हम धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं ग्लोबली, इसलिए वर्ल्ड सिटीजनशिप के बारे में भी बात होनी चाहिए। वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि नेशनल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो इन सब मुद्दों पे बात करे सो दैट इट कैन डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, कि बच्चे क्लियरली सोच पाए, ढंग से लिख और बोल पाए, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो, वो साथ में ढंग से रह पाए, पैट्रियोटिक फीलिंग हो और सिटीजनशिप की तरफ भी प्रेरित हो। एफिशिएंसी, इसके लिए इन्होंने क्या बोला, अगर ऐसे सिटीजन को एजुकेशन प्रोड्यूस कर रही है जो कि अपना खुद ही अपने को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, कोई भी कंट्री ग्रो कर सकती है अगर उसके लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है या वो कमा नहीं रही है। सिर्फ एजुकेशन के दम पे कोई कंट्री ग्रो कर सकती है? लोगों को कर पाए जो अपने को सपोर्ट कर पाए। अगर वो नहीं कर पा रही एजुकेशन, देन इट इज अ कंप्लीट फेलियर। इसके लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, दैट ईच इंडिविजुअल शुड हैव एन इकोनॉमिक एफिशिएंसी,
एजुकेशन शुड प्रोवाइड स्किल्स फॉर वोकेशन, एजुकेशन शुड क्रिएट डिग्निटी ऑफ लेबर। यानी कि क्या है, एजुकेशन जो है वो डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स हर काम के लिए रिस्पेक्ट हो, कोई भी काम करने से हम कतराए नहीं, और इकोनॉमिकली हम लोग सफिशिएंट हो, एफिशिएंट हो। Education should develop among students excellence and perfection, and they should learn to take pride in doing everything with perfection. तो आप परफेक्शन की तरफ बढ़े, आप अच्छे से अच्छे तरीके से किसी काम को कर पाए और अच्छे से अच्छे स्किल डेवलप करें उसको करने के लिए। Education should promote technical skills and efficiency at all stages so as to provide trained and efficient personnel to work out schemes of industrial and technological advancement. तो ऐसे लोग ताकि निकल कर के आए एजुकेशन से जो कि टेक्निकली साउंड हो, ठीक है, और ना कि सिर्फ ये टेक्निकली साउंड में नहीं है, वो एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ वो लोग नहीं जो कि आपके बेसिक मैकेनिकल जॉब कर सकते हैं, ठीक है, उसमें वो एडवांसमेंट, वो क्रिएशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और इंडस्ट्री के टेक्निकल स्किल्स उनके पास होने चाहिए। तो आपकी एजुकेशन आपकी ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करे और वोकेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। फिर इन्होंने बोला था, जैसे मैंने कहा इनका एक यूनिक पॉइंट था कि इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बात करी। The third main function of secondary education was to develop the personality of the individual, to release the sources of creative energy in students, as creativity brings joys and satisfaction to the creator. तो जितने ज़्यादा हो सके उनके creative skills को बढ़ोतरी दी जाए, उनकी creative energy को channelize किया जाए ताकि उनको खुशी मिले। टू ट्रेन द इमोशनल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, टू मेक द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर कल्चरल हेरिटेज। और अगर आप बात करेंगे इमोशनल लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब हम जाते हैं तो इन्होंने गाइडेंस और वो वाली बातें जो काउंसलिंग और गाइडेंस की बातें थी वहाँ, वो उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी, ठीक है। तो इमोशनल लाइफ बैलेंस्ड हो बच्चों की, टू मेक द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर कल्चरल हेरिटेज, टू डेवलप आर्टिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिव टैलेंट्स इन द स्टूडेंट। तो इन सब चीजों से उनकी पर्सनैलिटी में एनहांसमेंट होगी, राइट। चौथा गोल जो इन्होंने बात करी वो थी डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। So in a democratic country like India, each and every individual has certain rights and duties. In order to understand the rights and discharge their duties, one should have responsibility. तो लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप कब होनी चाहिए? सिर्फ अपने राइट्स का नहीं पता होना चाहिए, उनको अपने कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। सिर्फ अधिकार नहीं पता होने चाहिए, अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता होनी चाहिए। सो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड हैव टू क्वालिटीज। नंबर वन, द पर्सन शुड बी डिसिप्लिन्ड, और दूसरा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने दो बातें बोली। दोज हु कंप्लीट ओनली प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो जो लोग प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन सिर्फ पढ़ पाएंगे या सिर्फ जो प्राइमरी लेवल, क्योंकि वो कंपलसरी है, तो जो लोग प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन करेंगे वो क्या करेंगे? वो डिसिप्लिन्ड वर्क करेंगे, यानी वो लीडरशिप के लिए नहीं जाएंगे, वो किसके लिए जाएंगे? वो फॉलोअर्स बनेंगे, वो गुड फॉलोअर्स बनेंगे जो कि अपनी राइट्स और ड्यूटीज को जानते हो। Those who cannot proceed beyond secondary stage should fill in leadership at इंटरमीडिएट लेवल। तो वो कहाँ के लिए करेंगे? जो सेकेंडरी स्टेज पे नहीं जा पाए वो सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल तक की लीडरशिप की बात करेंगे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जा पा रहे हैं वो हाईएस्ट लेवल की लीडरशिप की बात करेंगे, यानी वो हर एरिया में लीडरशिप की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं उन्होंने लीडरशिप को किसके साथ लिंक कर दिया? उन्होंने लीडरशिप को एजुकेशन के साथ में लिंक कर दिया कि कौन लोग किस लेवल पे लीडरशिप कर सकते हैं। जो सिर्फ प्राइमरी एजुकेटेड है वो फॉलोअर्स बनेंगे, जो उससे ज्यादा एजुकेटेड है यानी जो सेकेंडरी तक जिन्होंने पढ़ाई करी है उसके बियॉन्ड नहीं जा पाए हैं, तो वो इंटरमीडिएट लेवल की लीडरशिप तक काम करेंगे, और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं वो हर जगह पर लीडरशिप की बात कर सकते हैं। तो ये इन्होंने डिफाइन कर दिया।